गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो अभी तक जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़े हैं ठीक है, वो था एरर से रिलेटेड था और एरर तक हम लोग जो भी है वो ख़त्म कर चुके हैं। आज मैं एकदम से इसी चैप्टर का जो है वो नया टॉपिक है वो मैं शुरू करने जा रहा हूँ और वो है डायमेंशनल एनालिसिस। देखो, इसे समझना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे एरर तुम्हारे लिए एकदम से नया कॉन्सेप्ट था। ठीक है, एरर का मतलब तुम सब सिर्फ इतना समझते थे कि ये क्या होता है। एरर का मतलब गलती होता है कुछ। ठीक, लेकिन यहाँ पे फिजिक्स में एरर का मतलब क्या होता है ये तुम्हारे दिमाग में ये प्रॉपर तरीके से बैठ गया है। और अब कभी भी तुम कोई सा भी प्रोडक्ट ठीक है उसका एनालिसिस करोगे उस तरीके से जो जिस तरीके से हम लिखते थे, जैसे मान लो कि 2.76 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर, तो इस तरीके का कोई भी चीज अगर तुम्हारे सामने आता है ना तो एग्जैक्ट तुम्हारे दिमाग में ये बनेगा कि आखिर इसका मतलब है क्या। समझे? तो सेम वैसे ही एक सेकेंड, सेम हाँ चलो ठीक है, सेम वैसे ही जो डायमेंशनल एनालिसिस है, डायमेंशनल एनालिसिस ठीक है, ये भी क्या है एक अलग तरीके का टॉपिक है और इसे जानना बहुत ही जरूरी है फिजिक्स में। और खासकर जब हम इंजीनियरिंग फील्ड में जाते हैं ना तो इसका बहुत ही बेहतरीन यूज होता है। अब यूज कहाँ कहाँ होता है तो इस चैप्टर में यानी कि तुम लोगों के लेवल तक ठीक है जो भी यूज बताया गया वो बहुत बेसिक सा है। मैं तुम्हें एक यूज बता रहा हूँ डायमेंशनल एनालिसिस का यूज हम कहाँ पे बेहतर ढंग से करते हैं इंजीनियरिंग फील्ड में। तो देखो, जब बड़ा बड़ा डैम बनता है ना ठीक, जैसे कि डैम का मतलब वो इतना बड़ा होता है कि उसका उसका जो डैम जहाँ पे हम बनाते हैं ना उसके ऊपर ना कई ट्रक ठीक है आसानी से चल सकता है। उसके ऊपर ना हेलीकॉप्टर या फिर उसके ऊपर एरोप्लेन भी उतारा जा सकता है। ठीक? और ये डैम्स जो होते हैं ना बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो जो कंपनी डैम बनाती है ना, ऐसा नहीं है कि वो आई और डैम बनाने के लिए वो खुदाई शुरू कर दी और खुदाई शुरू करने के बाद से सीमेंट वेमेंट और ये सब लगा के बनाना शुरू कर दी। ऐसा कभी नहीं होता है। समझे? प्रॉपर डैम बनाने के लिए जैसे मान लो कि हम डैम बना रहे हैं प्रॉपर, इधर की तरफ पानी इकट्ठा हो रहा है, तो प्रॉपर डैम बनाने के लिए ना ठीक है हमें सबसे पहले मॉडलिंग यानी कि मॉडल की जरूरत होती है कि इसका जो साइज है ठीक है किस मटेरियल से हम बनाएंगे, ये सारा चीज है। इसका डायमेंशन क्या होगा, ये सारा पहले ठीक है एक मॉडल के थ्रू हम मॉडल बनाते हैं और उसके थ्रू हम उसकी स्टडी करते हैं कि इस जैसे मान लो कि मॉडल हम छोटा सा बनाएंगे। अब मॉडल तुम उतना बड़ा तो नहीं बनाओगे ना। अब स्टडी करोगे, स्टडी करने के बाद से अब डायरेक्ट काम अगर करते हो इस पे तो डैम फेल्योर होने का चांस ज्यादा हो जाता है। तो पहले हम क्या करते हैं, मॉडल तैयार करते हैं और मॉडल तैयार करते हैं समझे, तो इसमें पानी भरेंगे ठीक है, एकदम सेम वैसे ही मॉडल तैयार होता है जैसे कि पहाड़ों के बीच में होता है, तो वैसा मॉडल तैयार होता है। पानी भरते हैं और फिर ना हम फोर्स का या फिर जो भी इसके वेरिएबल्स है ना उसका हम एनालिसिस करते हैं। और एनालिसिस करते समय ठीक ये जो छोटा सा मॉडल है ठीक है इस पे हम पूरा एनालिसिस करते हैं और उसको डायमेंशनल ठीक है एनालिसिस के मेथड से ना हम देखते हैं कि बड़े डैम पे क्या असर होगा। समझे? बड़े डैम पे क्या असर होगा। तो ये चीज तुम्हें यहाँ पे नहीं सीखना है, उससे बेसिक चीज देखना है। तो हम शुरुआत करते हैं इसमें ठीक कि आखिर ये डायमेंशनल एनालिसिस या फिर डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज होता क्या है। ऑफलाइन क्लासेस जब होंगे ना तो उस समय तुम मेरे से पूछना ये ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से मैं बताऊंगा और एक एक चीज करके दिखाऊंगा कि हाँ मतलब कितना बेहतरीन ये मेथड है कि हमारा पैसा भी कम बर्बाद होगा इसमें। जैसे मान लो मॉडल बनाने में तो कम पैसा बर्बाद होता है ना। अब मान लो कि हम उतना बड़ा डैम बनाए उसके बाद से फिर स्टडी करें तो वो उसमें पैसा बहुत ही ज्यादा बर्बाद होगा। अगर फेल्योर हो गया तो सब नुकसान ही नुकसान है। सेम
जैसे हम डैम की ही हम सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, हम बड़े बड़े मशीन, एरोप्लेन, ठीक है, बड़ा बड़ा जो ब्रिज होता है, ठीक है, उसका भी हम क्या करते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू, ठीक है, उसका मॉडल तैयार करते हैं, ठीक है, उस पर क्या असर पड़ रहा है विंड के, जैसे मान लो कि कोई ब्रिज बना हुआ है तो उसका उसके ऊपर विंड का क्या असर है, ये सारा चीज हम देखते हैं। तो इसके बारे में अगर ज्यादा जानकारी चाहिए होगा तो तुम मेरे से ऑफलाइन क्लासेस में पूछ लेना। अब देखो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, तो फिजिकल क्वांटिटीज मैंने पहले ही बताया कि फिजिकल क्वांटिटीज बहुत होते हैं, जैसे ठीक है बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, फंडामेंटल फंडामेंटल मेंटल मेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज, और दूसरा क्या है हमारा, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हम पहले पढ़ चुके हैं। अब देखो नेचर फिजिकल क्वांटिटी का ना, जो भी नेचर फिजिकल क्वांटिटी है उसको ना हम डायमेंशन से डिस्क्राइब करते हैं, ठीक, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो नेचर है वो हम डायमेंशन से डिस्क्राइब करते हैं, समझे। तो अब देखो इसके बारे में और डिटेल में बताते हैं। अब मैंने ये भी पहले बताया था कि जो भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, उसका यूनिट होता है, ठीक, तो जैसे मान लो कि उसको हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है, और बेस यूनिट्स का हम कहते हैं बेस यूनिट्स, इसको हम कहते हैं। दूसरा क्या है, जो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है, ठीक है, उनका भी यूनिट होता है, समझे। अब डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का एग्जांपल तो पता है, लेकिन इसको हम क्या कहते हैं, इसका जो यूनिट होता है उसको क्या कहते हैं, डेराइव्ड यूनिट्स, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, डेराइव्ड यूनिट्स। अब देखो जो भी डेराइव्ड यूनिट्स है, ठीक है, जो भी डेराइव्ड यूनिट्स है उसको हम बेस यूनिट के टर्म में आराम से हम लिख सकते हैं, ठीक है, जो भी डेराइव्ड यूनिट्स है उसको हम बेस यूनिट के टर्म में हम आराम से लिख सकते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल हम दें, जैसे कि यहाँ पे वेलोसिटी की बात करते हैं, वेलोसिटी, ठीक, तो वेलोसिटी का जो यूनिट होता है, ठीक है, वो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। अब देखो इसमें देखो ये वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी का जो यूनिट है मीटर पर सेकेंड, उसको हम क्या लिखे हैं, बेस यूनिट के फॉर्म में हम लिखे हैं, यानी कि मीटर और सेकेंड, समझे, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट के फॉर्म में हम लिखे हैं। सेम हम बात करते हैं फोर्स की, ठीक है, फोर्स, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, समझे, फोर्स का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। अब देखो इसको अगर हमें इसके फॉर्म में लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, तो देखो ये जो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, देखो हम ऐसे लिखते हैं, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का क्या होता है, केजी होता है, और एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, समझे। तो इसको अगर फोर्स का जो यूनिट है न्यूटन, ठीक, इसका अगर नाम दिया गया, अगर इसको हमें बेस यूनिट्स के फॉर्म में लिखना हो, कॉम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट्स के फॉर्म में लिखना हो, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम लिख सकते हैं ऐसे, समझे कि नहीं। अब यहाँ पे एक और चीज है, जैसे मान लो कि स्पीड हुआ, ठीक, स्पीड का भी मीटर पर सेकंड होता है, वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, समझे, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड होता है। अब देखो एक और क्वांटिटी है, क्वांटिटी क्या है कि स्ट्रेस, ठीक, और प्रेशर, अभी बस समझना है इसको, ठीक है। स्ट्रेस जो होता है वो क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, तो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया,
हम ऐसे लिखें, यानी कि वो एक कोई किसी टाइप का फोर्स है और वो पर यूनिट एरिया। लेकिन प्रेशर हमारा क्या होता है, वो होता है परपेंडिकुलर फोर्स ऑन द सरफेस पर यूनिट एरिया। तो ये भी क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। देखो ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी क्या है, अलग है, ठीक है, ये फिजिकल क्वांटिटी और ये फिजिकल क्वांटिटी अलग है, समझे। लेकिन इसका नेचर कैसा है, समझे। तो ये हमें पता चलेगा डायमेंशन, इसका जब हम डायमेंशन चेक करेंगे तब, समझे। इसका डायमेंशन हम चेक करेंगे तब हमें पता चलेगा, क्लियर। तो वही चीज हम सीखेंगे। तो क्या है, नेचर ऑफ किसी भी नेचर का जो फिजिकल नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जो है, ठीक है, उसको हम डायमेंशन से डिस्क्राइब करते हैं, समझे, डायमेंशन से डिस्क्राइब करते हैं। अब देखो यहाँ पे ना हमारे वर्ल्ड में, हमारे जो फिजिकल वर्ल्ड में, ठीक है, टोटल जो बेस क्वांटिटीज है ना उसके डायमेंशन है, यानी कि टोटल जो डायमेंशन है वो कितने हैं, 7 है। यानी कि कोई भी हमें क्वांटिटी ले लो, फिजिकल क्वांटिटी, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी ले लो या फिर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ले लो, ठीक है, उसको हम 7 बेस डायमेंशन से ही हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है, 7 बेस डायमेंशन से ही डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब आखिर इसकी जरूरत क्या पड़ी, तो जरूरत है जब हम इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे ना, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, तो उस समय तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ आखिर ये इसकी जरूरत क्या पड़ी, समझे। और धीरे धीरे जब चैप्टर नंबर 15 में जब तुम जाओगे तो यहाँ पे वहां पे इसका यूज भी है, समझे, वहां पे इसका यूज भी है। कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे मान लो कि हमें हमें पता है ना कि कोई चीज का किसी चीज पे डिपेंडेंसी है, समझे, लेकिन हम रिलेशन ढूंढ नहीं पा रहे हैं, तो किस तरीके से वो डिपेंड करता है, तो वो रिलेशन ढूंढने के लिए भी हम यूज करते हैं। जैसे कि तुम क्लास 9 में तुम ग्रेविटेशन पढ़े होगे, तो उसमें क्या है कि जो फोर्स है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, तो मास पे डिपेंड करता है, और जो दो मास के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये तुम्हें पता है, लेकिन किस तरीके से डिपेंड करता है तो हम डायमेंशनल एनालिसिस से पता कर सकते हैं। और भी इसके यूज है। यूज में क्या हो जाएगा, जैसे कि अगर हमें यूनिट चेंज करना हो, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में चेंज करना हो, जैसे सीजीएस से एमकेएस में, या फिर एमकेएस से एसआई में चेंज करना हो, या फिर सीजीएस से एसआई में चेंज करना हो, तो उस समय भी हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करते हैं। और ठीक है, और जैसे मान लो कि डैन वन वाला जो हम बात कर रहे थे ना, उसमें भी क्या होता है, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, उस समय भी उसमें भी सेम ऐसे ही मेथड होता है, समझे, इससे मिलता जुलता ही मेथड होता है। जब इंजीनियरिंग तुम करोगे ना तो उसमें ये चीज सीखोगे और सिखाया जाएगा, मतलब बहुत ही मस्त चीज है ये, समझे। तो हम आगे पढ़ते हैं। बेस क्वांटिटीज आर द 7 डायमेंशन ऑफ, ठीक है, फिजिकल बेस। हम इसको लिख देते हैं जैसे बेस यूनिट्स। तो हम यहाँ पे पढ़े हैं ना, बेस यूनिट्स में जैसे बेसिक फिजिकल क्वांटिटी में बेस फिजिकल क्वांटिटी ठीक है, उसमें क्या आता है, तो उसमें हमारा लेंथ आता है, ठीक है, मास आता है, टाइम आता है, ठीक है, लेंथ, मास, टाइम, फिर से और क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, फिर से क्या है, एक अमाउंट ऑफ, यहाँ पे देखो ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, फिर से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, समझे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक। एक है हमारा और, ठीक है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक
डायनेमिक टेम्परेचर। ठीक, ये क्या है, 7 हमारा बेसिक जो है बेस फिजिकल क्वांटिटीज है, दूसरा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7। तो इसका क्या है, इसके यूनिट को, ठीक है, इसके यूनिट को हम क्या कहेंगे, बेस यूनिट्स हम कहते हैं। ठीक है, इसके यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, बेस यूनिट्स कहते हैं। अब देखो, जो भी बेस क्वांटिटीज है ना, ठीक है, ये क्या है, ये सारे हमारे क्या है, बेस क्वांटिटीज हैं। ठीक है, तो इसके डायमेंशन है, समझे, इसके डायमेंशन है, और यही हमारा इसका जो डायमेंशन है ना, इसी को हम क्या कहते हैं कि 7 डायमेंशन। ठीक है, 7 डायमेंशन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, इसी को हम क्या कहते हैं, 7 डायमेंशन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। और ये क्या है, ये जो डायमेंशन है, ये इसका नेचर शो करेगा। इसका डायमेंशन जो होगा मास का नेचर शो करेगा, इसका डायमेंशन जो है टाइम का नेचर शो करेगा। तो हम इसको लिखते हैं, ठीक है, डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन। तो देखो, डायमेंशन को हम कैसे दिखाते हैं, जैसे लेंथ का जो डायमेंशन है ना, उसको हम दिखाते हैं, देखो एक ब्रैकेट हम लेंगे और एल हम इस तरीके से दिखाएंगे, लेंथ का ये डायमेंशन। ठीक है, उसी तरीके से मास का जो डायमेंशन है ना, हम उसको इस तरीके से दिखाएंगे, समझे। टाइम का जो डायमेंशन है उसको हम इस तरीके से दिखाएंगे, समझे। फिर से हमारा इलेक्ट्रिक करंट का जो डायमेंशन है वो हम ऐसे दिखाएंगे, ए से हम दिखाते हैं। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो डायमेंशन है उसको हम सीडी से दिखाते हैं। ठीक, सीडी से दिखाते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम दिखाते हैं मोल से। ठीक, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मोल से दिखाते हैं। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को हम ऐसे इस तरीके से दिखाते हैं, समझ में आया। ये जो है इतना हम बता दिए। ठीक है, ये हमारा रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब देखो, जैसे लेंथ है, जैसे मान लो कि वेलोसिटी है, वेलोसिटी। ठीक, वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी इक्वल टू, ऐसे भी तुम कह सकते हो, यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, समझे। तो फिर हम एक और फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं जिसमें क्या है, एरिया है। ठीक है, और एक और फिजिकल क्वांटिटी जिसमें क्या है, वॉल्यूम है। ठीक, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल टू होता है, जैसे एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, समझे। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। क्लियर। अब देखो, इस वेलोसिटी का जो नेचर है वो कैसा है, एरिया का नेचर है वो कैसा है, और ये वॉल्यूम का नेचर है वो कैसा है। तो इसे देखने के लिए ना हमें क्या करना पड़ेगा, इसके डायमेंशंस लिखने होंगे, समझे। जैसे लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, इस तरीके से हम दिखाते हैं, समझे। मास का डायमेंशन हम इस तरीके से दिखाते हैं, टाइम का डायमेंशन ये है। तो इसका भी हमें क्या करना पड़ेगा, डायमेंशन लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ठीक, अब देखो, जैसे यहां पे जैसे वेलोसिटी है, एरिया है और वॉल्यूम है। क्लियर, ध्यान देना इस चीज को। इसमें हम देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एक तरीके से एक लेंथ हुआ, समझे, और टाइम हमारा, ये टाइम टेकन जो है टाइम हुआ, समझे। टाइम टेकन जो है वो टाइम हुआ, और ये क्या हुआ, लेंथ हुआ। तो इसका यूनिट क्या होगा, मीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, समझे, सेंटीमीटर हो सकता है। टाइम का यूनिट क्या हो सकता है, डे हो सकता है, सेकंड हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है, समझे। तो लेंथ का यूनिट जो है सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, समझे, कुछ भी हो, इसका डायमेंशन क्या होगा, ये एल होगा, समझे, एल होगा। अब ये एल होने का मतलब क्या है कि इस पे जो है इसका पावर क्या है, 1 है, पावर 1। ये जो है अंदर आ गया तो इसका पावर 1 है, और पावर 1 का मतलब क्या होगा कि हम इस तरीके से लिख सकते हैं, समझे। इसी तरीके से यहाँ भी क्या है, इसका पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, यानी कि सबका पावर 1 है। जैसे मान लो कि x का पावर 1 इक्वल टू एक्स हम लिखते हैं ना, x का पावर 0 इक्वल टू हम 1 लिखते हैं, समझे।
x का पावर 2 इक्वल टू x का पावर 2 एक्स स्क्वायर हम ऐसे लिखते हैं। तो सब में क्या है, पावर 1 है। क्लियर। अब तुम देखोगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जैसे वेलोसिटी को, एरिया को, हम वॉल्यूम तीनों को देख रहे हैं, तो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, देखो जो वेलोसिटी है उसका जो यूनिट है, ठीक है, उसको हम बेस यूनिट के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, तो सबसे पहले हम मास पर सेकेंड है ना, ठीक है, इसका क्या है यूनिट, सॉरी मास मीटर पर सेकेंड है ना, तो इसका यूनिट जो है मीटर पर सेकेंड हम बेस के फॉर्म में लिख दिए, बेस पॉइंट, बेस यूनिट के फॉर्म में लिख दिए। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये क्या है, लेंथ है, ठीक, तो लेंथ का जो डायमेंशन है हम इसको लिखेंगे L, ठीक, लेंथ का डायमेंशन हम लिखेंगे L, और फिर हम टाइम का डायमेंशन लिखेंगे। तो टाइम का डायमेंशन क्या है, ये, समझे, हम ऐसे लिख दिए। अब देखो इसको हम और आगे भी लिख सकते हैं ऐसे, L का पावर ये 1 है, समझे, और इसको हम फिर क्या लिखेंगे, t का पावर -1, समझे, हम लिखे L का पावर 1 और t का पावर -1। फिर हम क्या लिखें, इसको हम कंबाइन करके भी हम लिख सकते हैं, L का पावर 1 और t का पावर -1, ठीक है। फिर हम क्या लिखे यहाँ पे, समझे, यहाँ पे लिखोगे ये क्या होगा, L t-1, समझे। तो ये डायमेंशन किसका हो गया, ये जो डायमेंशन किसका हो गया, तो ये है वेलोसिटी का डायमेंशन है, ठीक है, ये क्या है, वेलोसिटी का डायमेंशन है। सेम स्पीड का अगर डायमेंशन तुम निकाल रहे हो ना, स्पीड का, ठीक है, स्पीड का जो डायमेंशन निकाल रहे हो तो वो भी क्या होगा, L-t-1 आएगा, समझे। एवरेज स्पीड का अगर निकालोगे वो भी क्या होगा, L-t-1 आएगा। एवरेज वेलोसिटी का निकालोगे तो वो भी क्या होगा, L-t-1 आएगा। क्लियर होगा इतना। अब देखो हम एरिया का निकालेंगे, ठीक है, एरिया के बारे में हम बात करते हैं। एरिया जिसमें क्या था, L इंटू बी है ना, अगर हम देखेंगे यूनिट इसकी तो मीटर इंटू मीटर, ऐसा यूनिट में हम अगर हम देखते हैं तो मीटर इंटू मीटर यानी कि मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो ये जो क्वांटिटी है, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, ये जो फिजिकल क्वांटिटी, इसका नेचर हम डायमेंशन से शो करेंगे। तो देखो ये क्या होगा, L, समझे, और ये भी क्या है, इसका भी नेचर हम डायमेंशन से शो करेंगे, तो L, ठीक है। अब देखो यहाँ पे L जो है, L का